नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम राजस्थान सेट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हालांकि सेट की परीक्षा तिथि नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही घोषित हो चुकी थी। 13 सितंबर को सेट की परीक्षा प्रस्तावित है। हमारे पास 2 से भी कम महीने बचे हैं और आप में से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पहले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लगे हुए थे, फिर सेकंड ग्रेड की और अब जाकर सेट की तैयारी में लगे हैं। और ये भी तय है कि इन 2 महीनों में सेट के पूरे सिलेबस को कवर कर पाना बहुत कठिन है। फिर भी हमें कौन सी सामग्री पढ़नी चाहिए, कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, या हमारी अप्रोच क्या हो कि हमारा सेट जो है आसानी से क्वालिफाई हो जाए। आज हम इन सभी बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि सेट की परीक्षा को हल्के में लिया जाना ठीक नहीं है। क्योंकि कई अभ्यर्थियों को लगता है कि भाई सेट ही तो है, सेट हो जाएगी, तो सेट नहीं होगी। पढ़ना पड़ेगा, एक प्रॉपर रणनीति से पढ़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम आसानी से होगा। क्योंकि आपको ये भी ज्ञात ही होगा कि मात्र 6% अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो क्वालिफाई हो पाएंगे। तो हमें उन 6% में आना है, हमें उस तरह से पढ़ाई करनी है। तो इस विषय पर बात शुरू करने से पहले यदि एक बार हम जो 2023 में सेट हुई थी उस पेपर को देख लें, उसके स्तर को देख लें और वो कट ऑफ देख लें, तो हमें एक मोटा मोटी तौर पे आइडिया आ जाएगा कि हमें इस बार कैसा पढ़ना है या किस स्तर का पढ़ना है। या हमारे पास में पेपर आए और उस पेपर का स्तर अगर थोड़ा बढ़ा हो तो हमें कितने प्रश्न सही करने पड़ेंगे, वो सब हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 2023 का अगर हम देखें पेपर, ये 2023 का पेपर है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पे पढ़ा है मेरे, आराम से उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो अगर इसके स्तर को देखा जाए तो नेट की तुलना में तो ये बिल्कुल कुछ नहीं था। और अगर सही मायने में जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला अगर ये पेपर अभी मिलाएगा, देखेगा, तो उसको भी बहुत सरल लगेगा। तो इतना कठिन नहीं आया था 2023 वाला पेपर, और इतना संतुलित भी नहीं आया था कि सभी यूनिट से ठीक ठाक प्रश्न दिए गए हों। अभी मैं बताऊंगा कि किस यूनिट से कितने प्रश्न आए थे इस 2023 वाले पेपर में। तो आप देखोगे कि बहुत ऊपर ऊपर से ही प्रश्न किए गए थे, ज़्यादा गहराई से प्रश्न पूछे हुए ही नहीं थे। आपको किसी विषय की सामान्य जानकारी अगर थी तो आराम से ये पेपर क्वालिफाई हो सकता था। हालांकि बच्चों ने ये उम्मीद की नहीं होगी कि प्रश्न पत्र ऐसा आएगा, वो नेट के हिसाब से सोच के बैठे होंगे, लेकिन फिर भी पेपर का स्तर इस प्रकार का था। तो आप कोई भी देखोगे ना, ये सब आराम से, अभी जो आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है तो आसानी से ये पेपर किया जा सकता था। तो 2022 में भी जो तैयारी में बच्चे लगे हुए थे उनके लिए आसानी था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। और जैसे ही प्रश्न पत्र का स्तर थोड़ा नीचे आया तो कट ऑफ ऊपर चली गई, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। तो इसमें भी आप देखोगे कि 2023 की कट ऑफ देखना जरूरी है, और हिंदी की ये कट ऑफ आपके सामने है, ये रही। तो जनरल की जो थी वो 71.33% कट ऑफ रही है। ये कम नहीं है, ठीक ठाक थी। और अगर आप ओबीसी की देखें तो आपको 68% आपको देखने को मिलेगी इस तरह से। तो दोनों पेपर में मिलाकर अगर आपके 68% या 71.33% अगर आपके आ रहे थे तो आप क्वालिफाई थे, 6% के अंदर थे। और पिछली बार जो है, ये आप देखोगे, ये पूरा रिजल्ट है सभी प्रश्न पत्रों का मिला के। सेट में 1,09,796 बच्चे जो है अपियर थे, 7,208 बच्चे जो है वो क्वालिफाई हो पाए थे। और नीचे लिखा हुआ भी है कि 6.56% बच्चों को क्वालिफाई किया गया था। तो 6% के आसपास ही रहते, इस बार भी इतने ही होंगे। हिंदी का ये रिजल्ट है, और हिंदी में 870 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे। अर्थात ऐसा हो सकता है कि 13,000 के आसपास फॉर्म भरे गए होंगे और उनके 6% अर्थात 870 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे। इस बार कितने फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि अभी तक फॉर्म की डेट चल रही है। फिर भी हमें तो ये मानना है कि हमें इस तरह से तैयारी करनी है कि 6% में हमारा नाम हो, हमारे रोल नंबर हो।
अब इतना समय नहीं है कि हम बहुत सारी किताबें पढ़ सकें, बहुत गहराई से पढ़ सकें। तो इन 2 महीनों में हमें थोड़े थोड़े सभी यूनिट को कवर करते जाना है। अगर आप किसी एक यूनिट को लेकर बैठे रहे तो उसमें से मान लो 4 ही प्रश्न आए, 5 ही आए, तो भी काम नहीं आएगा। तो हम पहले पेपर की ओर देखते हैं, फिर हिंदी की चर्चा करेंगे। ये फर्स्ट पेपर है जो सिलेबस लगभग सभी के पास होगा ही। दोनों पेपर, हिंदी कहो या फर्स्ट पेपर कहो, दोनों में 10-10 यूनिट है। अब ये फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, और आगे नेट में भी आपके काम ही आएगी। सेट क्वालिफाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नेट में भी काम आएगी। तो 2-3 पुस्तकें मार्केट में आपको उपलब्ध होती है, ऐसे पुस्तकें खूब होंगी, और 2-3 आपके आसपास आपको मिल जाएगी, जिसमें से एक ये है दृष्टि IAS की फर्स्ट पेपर की पुस्तक है। एक आपके ये अरिहंत की आती है, ये थोड़ी मोटी है उसकी तुलना में। और तीसरी पुस्तक ये है फर्स्ट पेपर के लिए। ये पुस्तक नेट की तैयारी करने वाले थोड़े ज़्यादा पढ़ते हैं, जो पियर्सन प्रकाशन की आती है, और KVS मदान जो है इनके, अंशु बाला मदान, ये इनके लेखक हैं। तो इनमें से आप कोई भी एक पढ़ सकते हो। मैं अगर 2 सजेस्ट करूंगा तो आपको कहूँगा या तो दृष्टि की मिल जाए तो वो पढ़ लो, नहीं तो ये KVS जो है ना, ये मदान वाली, ये अगर पुस्तक आपको उपलब्ध हो तो इसको देखिए। अब ये भी तय है कि 2 महीने में ये पूरी पुस्तक पढ़ पाना संभव नहीं है, तो आप ये जो 10 यूनिट है हमारे कोर्स में, इन 10 यूनिट में से भी, हालांकि इस सिलेबस में नीचे लिखा हुआ है कि प्रत्येक यूनिट में से 5-5 सवाल आने तय है, तो इन जो बाकी वाली जो ये जो यूनिट है, 10 यूनिट है, इन 10 यूनिट में से जैसे 3 यूनिट ऐसी मिलेगी आपको जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी, आपके लिए ये नया सिलेबस होगा, तो संभव है कि आप उसको इतना कवर नहीं कर पाओ। तो हमें उन 7 यूनिट की ओर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे ठीक ठाक पढ़ा जा सकता है। अब जैसे ये है शोध अभिवृत्ति है, ये आपके लिए नया होगा, क्योंकि आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, या तो नेट में पढ़ा होगा या सेट के सिलेबस में, उसके अलावा तो आपने कहीं देखा नहीं होगा। तो ये जो है कवर कर पाना कठिन है, हो सकता है इतना याद भी नहीं रहे, 2 महीने रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप ये देखोगे यूनिट, ये युक्ति युक्त तर्क वाली, इसमें भी कई प्रश्न ऐसे आते हैं जो आसानी से पकड़ में नहीं आएंगे जब तक आपने प्रॉपर तरीके से ढंग से नहीं पढ़ा हो। और इसके अतिरिक्त ये आंकड़ों की व्याख्या वगैरह, ये सब जो है चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिर भी जो चीजें पढ़ी जा सकती है वो आपको यहां से आप मिलेगी। जैसे पहली यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित, तो इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण सामग्री देखिए इसमें से, और जितने भी पुराने प्रश्न हैं उनको एक बार देख लीजिए। इस किताब में पुराने प्रश्न भी साथ में पीछे जोड़े गए हैं, जितने भी है ना, और कुछ इन्होंने मॉडल प्रश्न भी साथ में दिए हैं। ऐसा नहीं सब में होंगे, इसमें भी है, सब में पुराने प्रश्न और कुछ मॉडल प्रश्न साथ में दिए हैं। भले ये जो है ना दृष्टि IAS की किताब भी हो, तो इनको कम से कम एक बार अपनी नज़र से निकाल लेना। तो ये एक यूनिट है, इसको आसानी से। दूसरी ये संप्रेषण वाली, इसको भी आसानी से पढ़ी जा सकती है, ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी संप्रेषण के बारे में जानकारी, और संभव है कि आपने कुछ एक बातें तो है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने इसमें से पढ़ी होगी। इसके अतिरिक्त जो है ये गणित वाला भाग है, ये भी किया जा सकता है। 5 प्रश्न आएंगे गणित के और रीजनिंग के सब मिला के, तो इन 5 प्रश्नों को आसानी से किया जा सकता है। तो इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। पूरे सिलेबस में डूबना नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको सब पढ़ना पड़ेगा। और फिर भी मैं कह रहा हूँ 3 यूनिट वो जो है वो बाद में देखना, पहले ये 7 यूनिट जो है ठीक से देखने का प्रयास करना, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा ये जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, ये भी फर्स्ट ग्रेड में बहुत से अभ्यर्थियों ने पढ़ी होगी,
और इसमें से बहुत सारे कॉमन चीजें मिलेगी, तो इसको भी आप देखना ठीक से। और फिर जो है एक ये भाग है लोक विकास और पर्यावरण, ठीक है ना। प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर का इतना आसान नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर भी इसमें से अगर आपके लगभग ऐसा मानो कि 32 से 35 प्रश्न सही हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। हालांकि वो पेपर का स्तर कैसा होगा वो उस समय तय करेगा, पर फिर भी सामान्यतः 32 से 35 प्रश्न सही हो रहे तो बहुत ज़्यादा है। तो ये पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक है इनको आप पहले देख लेना आसानी से, और ये फिर आपके ये शिक्षण संस्थाओं से संबंधित ये है, इनको आराम से देख लेना, जिससे आपका फर्स्ट पेपर आसानी से क्लियर हो जाए। तो ये पुस्तक है, इनमें से कोई भी एक पुस्तक ले आइए और उसको ठीक से पढ़ने का प्रयास कीजिए। कोई ज़रूर नहीं है, आपको जो आसपास अवेलेबल हो उस एक पुस्तक को देखिए, और इसमें सभी यूनिट ठीक से दी हुई है। और जितने हो सके पुराने पेपर यूथ पब्लिकेशन के आते हैं, यूजीसी नेट के पुराने जो पेपर है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों आते हैं। अगर फर्स्ट पेपर आपके पास हो नहीं हो तो आप ला सकते हो, और नहीं तो इसके पीछे भी बहुत सारे प्रश्न पढ़े, उसी को मिलाओगे तो भी लगभग काम हो जाएगा। तो ये है फर्स्ट पेपर के लिए, आपको ये ध्यान रखना है। और फिर बारी आती है हिंदी की। हिंदी में भी 10 यूनिट है। अब इसमें ये लिखा हुआ नहीं है सिलेबस में कि कौन सी यूनिट से कितने प्रश्न आने तय है, इसीलिए जो पेपर बनाएंगे, अभी जो कोटा यूनिवर्सिटी जो है वो पेपर आपके लेगी, वो तय उनके हिसाब से ये तय होगा कि किस यूनिट से कितने प्रश्न आने चाहिए। पर फिर भी मैं आपको 2023 में कैसे प्रश्न आए थे, किस यूनिट से कितने आए थे, वो एक बार दिखा देता हूं। अब ये हिंदी के पाठ्यक्रम में आप देखोगे कि 10 यूनिट है पूरी। पहली यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें व्याकरण से संबंधित भी टॉपिक साथ में जुड़े हुए हैं, और इसमें से 15 प्रश्न आए थे। हिंदी साहित्य का इतिहास से 44 प्रश्न किए गए थे, देख लो। साहित्य शास्त्र, जिसमें पाश्चात्य और भारतीय दोनों काव्य शास्त्र साथ में हैं, उनमें से 17 प्रश्न किए गए थे। वैचारिक पृष्ठभूमि में आपको ये नवजागरण वगैरह सब मिल जाएंगे। इसमें 4 प्रश्न किए गए थे केवल। हिंदी कविता में इतनी सारी कविताएं जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी केवल 5 प्रश्न थे। हिंदी उपन्यास इतने सारे हैं, 5 प्रश्न। हिंदी कहानियां 3, हिंदी नाटक 3, हिंदी निबंध के 1, और आत्मकथा, जीवनी और अन्य विधाओं से केवल 3 प्रश्न किए गए थे। तो ये 3 यूनिट जो है आप देखोगे, भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र, इनमें से भी इतने प्रश्न दिए गए थे कि अगर ये भी ठीक हो जाए तो क्वालिफाई हो सकते थे। पर मैं ये कह नहीं रहा हूं कि इस बार भी इस तरह से ही आएगा पेपर, ठीक है ना। हो सकता है इस बार बैलेंस्ड आए, सभी में से ठीक ठाक प्रश्न आए। इसलिए हमें सभी यूनिट के लिए तैयार रहना है, न कि केवल इस तरह से कि भाई देखो पिछली बार के इसमें से ज्यादा आए थे तो हम इस बार भी इसी यूनिट को ज्यादा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है। अब आप ये हिंदी का देखोगे तो ये शुरू की जो यूनिट है, 2 यूनिट है, इनमें तो आपको दिक्कत आनी ही नहीं है, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करके निकले हो, तो इसमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत भी नहीं है। और प्रश्न जैसे आएंगे मुझे लग रहा है कि आप आसानी से उन प्रश्नों को कर सकोगे। जैसे ये है कि हिंदी भाषाओं को लेकर ये पूरा है, और हिंदी व्याकरण के संबंध में ये सारी है, ठीक है ना। और इस यूनिट को पहले से ही मैंने कहा ना, आपके पास सामग्री है, आप पहले से ही पढ़े हुए हो, आपके पास जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के नोट्स है उसी को पढ़ लेना, लगभग आपका काम हो जाएगा इसमें। फिर दूसरी यूनिट आपके हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित है। ये भी, इसमें भी आपको ज़्यादा परेशानी आनी नहीं है, ठीक है ना। ये गद्य विधाओं से संबंधित जो भी है। तीसरा ये है काव्यशास्त्र, और काव्यशास्त्र में भी आप पहले से पढ़े हुए हो, लेकिन बेसिक नॉलेज रखना कम से कम, क्योंकि हो सकता है कि सेकंड ग्रेड वाले कई ऐसे सिद्धांतों को नहीं पढ़ के आए, जैसे रस है, अलंकार है, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य। इन सिद्धांतों को आप पढ़ के नहीं आए हो, और इनके कौन कौन आचार्य प्रवर्तक रहे थे ये भी ध्यान रखना है। ये बेसिक जानकारी आप बिल्कुल ही हर एक जो है ना वो टॉपिक है इसमें से इनकी रखना ही रखना है। रस निष्पत्ति है, साधारणीकरण है, किस किसने नियम दिए, ठीक है ना। इतना गहराई में नहीं पढ़ो तो कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए कि रस निष्पत्ति जो है
उसके बारे में किस किस आचार्य ने बात की है, साधारणीकरण के सिद्धांत किस किसने किए हैं, ये सब चीज़ें आपको बेसिक रूप से करनी पड़ेगी। हो सकता है इनमें से प्रश्न आए, जैसे प्लेटो के काव्य सिद्धांत के बारे में है, अरस्तु का अनुकरण है, तो सवाल कुछ भी बन सकता है कि कौन सा एक सिद्धांत अरस्तु से संबंधित नहीं है, तो कम से कम हमें पता तो होना चाहिए। उसके अलावा ये कॉलरिज का है या इलियट का है या ये सब चीज़ें, आपको इनके बारे में सामान्य जानकारी आपको रखनी ही रखनी है। और हिंदी के लिए मैंने कहा ना, इन भागों के लिए भी अलग अलग किताबें आती हैं, लेकिन अभी उन किताबों की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब नेट की तैयारी करोगे तब आप अलग से देखना, लेकिन अभी के लिए एक किताब पढ़ लो, वो भी पर्याप्त है, और वो है दृष्टि IAS वाली जो किताब आती है नेट की, UGC नेट की। आप उस किताब को पढ़ लो, आपका काम लगभग हो जाएगा। और उसमें से भी उन टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना जो आपने पहले बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं। जैसे आपने ये पहली और दूसरी यूनिट पढ़ चुके हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें जोर देने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें भी मैंने कहा ना, हो सकता है कि आप हिंदी साहित्य इतिहास को लेकर बैठ जाओ और उसमें से सवाल ही 10 आए, और ऐसे सवाल आए आसानी से किए जा सकते हैं, तो हम बाकी वाली यूनिट पर ध्यान ही नहीं दिया। सभी पर ठीक ठीक रूप से ध्यान देना पड़ेगा आपको। और इतना गहराई में नहीं पढ़ो, कोई बात नहीं, आप कम से कम इनके बेसिक जानकारी रख लेना, तब भी आपका संभावना ये बनेगी कि आपकी क्वालिफाई आराम से हो सकती है। तो इन सब के बारे में सामान्य जानकारी रखनी ही रखनी है। उसके बाद ये है, ये नवजागरण वगैरह ये फर्स्ट ग्रेड में पहले से ही पढ़ के आए हो, फोर्ट विलियम कॉलेज है, खड़ी बोली आंदोलन है, इनके बारे में पिछली बार जो है 4 से 5 सवाल आए थे, और ये है। और इसमें से भी आप देखोगे ना, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जैसे ये मार्क्सवाद है, या दलित और स्त्री या आदिवासी, ठीक है ना, ये अल्पसंख्यक, ये भी उस दृष्टि IAS की पुस्तक में लिखा हो गया, तो इनको थोड़ा पहले पढ़ना, कि कई बार पेपर बनाने वाले का झुकाव जो अगर इन तरफ हो जाए तो हो सकता है कि 2-3 प्रश्न इसी से संबंधित दे दे। तो इनको थोड़ा, ये विशेष सामग्री है जिसको थोड़ा विशेष देख लेना। फिर हिंदी कविता है। अब इतनी सारी कविताएं आपके कोर्स में हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा इनमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कि कविताओं के लिए, वैसे कविताओं के लिए अलग से किताब आती है, उसकी व्याख्या के लिए सब आती है, पर आप इन कविताओं के अंदर फंस जाओगे और बाकी वाली चीज़ें नहीं देखोगे तो भी काम की नहीं है। फिर भी आप जो, जैसे आपने पहले से पढ़ा हुआ है, जैसे कबीर के ये है, या जैसे आपको लगभग अंदाजा हो जाएगा, जब प्रश्न आएंगे ना तो आपको लगभग पता चल जाएगा। बाकी तो मैंने कहा 2 महीने में ये अकेला ये भाग पढ़ा जाए तो भी 2 महीने में कवर नहीं होगा। इसलिए इन भागों के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी। हो सकता है कि केवल पूछ लिया जाए कि भाई ये जो पंक्ति है किससे संबंधित है, और उस पंक्ति से लगभग अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। और आवश्यक नहीं है, पिछली बार इसमें से 4 सवाल आए मान लो, तो इस बार भी 4 नहीं तो मैंने कहा 5 या 10 भी आ जाए ना, हर यूनिट से 10-10 सवाल आ जाए ना, तो भी बाकी वाली चीज़ें पढ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक, मतलब ऐसा नहीं कि एक यूनिट को लेकर इतना बैठ जाओ कि टाइम ही समाप्त हो जाए, सबको थोड़ा थोड़ा देखना। इसमें से भी जो महत्वपूर्ण कवि है, उन महत्वपूर्ण कवियों के बारे में देख लेना। फिर है उपन्यास, और ये मान के बैठो कि इतने उपन्यास को आप आज भी अगर बैठ के पढ़ना शुरू करोगे तो इतने उपन्यास, इतने नाटक, इतने निबंध नहीं पढ़ पाओगे इन 2 महीनों में। तो अगर इन निबंध की, ये उपन्यास की, नाटक की या निबंध के संक्षिप्त अगर आपको नोट्स मिल जाए, संक्षिप्त का मतलब उस पूरे निबंध का, उस पूरे उपन्यास का, उस नाटक का सार मिल जाए, संक्षिप्त में कथा वस्तु मिल जाए, कौन कौन पात्र है, उन पात्रों की विशेषता, या उस नाटक का क्या उद्देश्य है, उस उपन्यास का क्या उद्देश्य है, उसका मूल संवेदना क्या है, ये सारी बातें अगर आपको ज्ञात हो जाएगी तो भी लगभग आपका काम हो जाएगा। और मेरे पास अगर ऐसी सामग्री हुई तो मैं कोशिश करूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, इन नाटक की, निबंध की, उपन्यास की और कहानियों की, इन सब की है, संभव है, होगी मेरे पास, तो मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि आप भेज दूंगा, और आप कम से कम उनको एक बार पढ़ के जाना। संक्षिप्त में कहानी पूरी नहीं पढ़ पाओ तो ये, उपन्यास पूरा नहीं पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम उसको संक्षिप्त को पढ़ लेना, तो भी लगभग आपका काम हो जाएगा। बाकी 2 महीने में सेट की या नेट की तैयारियां नहीं होती, आप भी जानते हो, पर हमारे पास अब समय ही इतना है, तो हमें समग्र रूप से हर एक यूनिट को थोड़ा ध्यान से देखना है।
और इसमें से ये काम और आपको करना है कि जितने भी उपन्यास लगे हुए हैं इनको किसी एक रजिस्टर में क्रम से जमा लेना, क्योंकि कई बार क्रम पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था। तो कोई भी 4 उपन्यास दिए जा सकते हैं और पूछेंगे कि इसका प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम में रखिए, या फिर केवल आपको उपन्यासों को ही क्रम नहीं रखना है, इसके अलावा क्रम में रखना है किसको, इनके लेखकों को भी, कि कौन कौन लेखक जो है किस समय पैदा हुए, इनका भी ऐसे क्रम आपको बनाना ही बनाना है। तो हो सके 1-2 प्रश्न क्रम से संबंधित पूछे जाए। और इसको मैंने कहा जितने हो सके संक्षिप्त में, नोट्स मिले कहीं है तो उसको पढ़ना, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इस प्रकार की व्यवस्था करने की। कहानियां जो है ना, ये तो काम आप बैठ के कर सकते हो, कहानियां कोई ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं है, इतनी सी कहानियां हैं। इसका भी संक्षिप्त होगा मेरे पास, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि कम से कम कुछ नहीं करो तो कहानियां तो पढ़ ही लो। रोचक है, अच्छी कहानियां हैं, रोज की 1-1, 2-2 कहानी बैठ के पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इन कहानियों को पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा ये है हिंदी नाटक, और हिंदी नाटक में भी एक काम करना है, ज़्यादा नाटक नहीं है इसमें। हिंदी नाटकों को भी उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार एक सारणी बना लेनी है, और बाकी वाले उनके लेखकों की, कि लेखक कब ये सब चीज़ें पैदा हुए, तो इनमें से भी क्रम से संबंधित प्रश्न पूछने की गुंजाइश है। इसके अलावा मैंने कहा ना कि भाई हो सकता है कि किसी चंद्रगुप्त नाटक हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, इनमें से किसी पात्रों के बारे में प्रश्न आ जाए, कौन कौन पात्र है। तो जितना हो सके बेसिक जानकारी आपको रखने का प्रयास करना है, तब जाकर काम होगा, अन्यथा मुश्किल होगा। वही का ही निबंध, पिछली बार इस यूनिट से एक सवाल आया था 2023 वाले सेट में से, और एक सवाल भी कैसा, किसी निबंध के अंदर से नहीं पूछा गया था, केवल इन जो है ना लेखकों को ले लिया, नामवर सिंह को विवेकी राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी को इनको ले लिया था, और पूछा गया था कि इनको क्रम से जमाइए, इनके जन्म के अनुसार कौन पहले से लगाकर, इस तरह से। तो प्रश्न अभी जो नेट में आ रहे हैं, इस स्तर के प्रश्न संभावना नहीं है कि सेट में आए। नेट में तो आपको हर एक कहानी, हर एक निबंध, हर एक उपन्यास, हर एक नाटक जो है ना, ऐसा लग रहा है कि रटा हुआ होना चाहिए। क्योंकि कहीं अगर आपने अभी वाले नेट दिए होंगे तो आपको पता होगा कि पंक्तियां उठा के पूछी जाती है, 4 पंक्तियां लिखी गई है कि इसको आप क्रम में जमाइए। कोई कविता दे दी जाएगी और कविता की पंक्तियों को पूछेंगे कि पहले कौन सी आएगी, बाद में कौन सी आएगी, इसको क्रम में जमाइए। मुझे नहीं लगता कि सेट में इस तरह के जो है प्रश्न पत्र बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, पर इतना भी कम नहीं होगा कि बिल्कुल ही, और जितना कम होगा मैंने कहा मेरिट उतनी ज़्यादा जाएगी। पर फिर भी हमारे बेसिक जो है ना, कम से कम पढ़ा हुआ होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ये निबंध है और इस निबंध के जो है ना निबंधकार ये है, ये नाटक इनके द्वारा लिखा गया है, ये उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है। ये बेसिक जानकारी या सिलेबस के बारे में कम से कम जानकारी हो सकता है केवल यहाँ से सिलेबस के अंदर से भी 2 से 3 प्रश्न बन जाए। फिर वहां जाओगे परीक्षा में और आपके सामने आएगा तो आपने सिलेबस पढ़ा ही नहीं ठीक से। तो माइनस मार्किंग होने का माइनस मार्किंग है नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहां कुछ भी जाकर तुक्का लगा दोगे और आपके सेट हो जाएगी, ये ऐसे होगा नहीं। इसलिए इन चीजों को आराम से देख लेना, पढ़ लेना। मैंने कहा ना कि ये सारी चीजें नहीं पढ़ पाओगे ये सब, पर फिर भी जितना हो सके आपसे, जितना संभव हो सके कहानी पढ़ो, जितना हो सके आप निबंध जो है उसमें आपके पास है तो उसको पढ़ने का प्रयास करना बैठ के। और फर्स्ट पेपर को अच्छा करना इस बार भी, क्योंकि यहां से आप ज़्यादा नंबर लेके आओगे, वहां कम हो जाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। वहां भी ठीक ठाक नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपके सेट आसानी से क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब जैसे ये अन्य गद्य विधाएं 10वीं यूनिट है, इसमें भी आप देखो कि बहुत सामान्य प्रश्न, पिछली बार यही था कि माटी की मूर्त किसका जो है किसकी रचना है, रेखा चित्र है इनका। उसके अलावा ये सारी चीजें सामान्य प्रश्न किए गए थे, और मैं ये कह नहीं रहा हूं कि इस बार इस प्रकार के सामान्य प्रश्न आए, पर फिर भी ऐसे आ गए तो आसानी से किए जा सकते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके भागों को क्रम से जमाने की कभी कभी जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें इन सब, इनके लेखक,
और इन रचनाओं के बारे में बेसिक जानकारी आपको रखनी है। इनको इतना अंदर से नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि अभी इतना समय नहीं है। जब कभी नेट की या फिर जेआरएफ की तैयारी करो तो आराम से इसको बैठ के ठीक से पढ़ना। पर अभी 2 महीने पढ़े हैं तो 2 महीनों में मुझे लगता है कि सभी यूनिट की बेसिक जानकारी थोड़ी थोड़ी रखनी पड़ेगी। साहित्य इतिहास और आपके पहली जो यूनिट है भाषा वाली, व्याकरण वाली, उसके संदर्भ में आपने खूब पढ़ा। अभी साल 1.5 साल से यही पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तो अब जो शेष बचा है उनको देखिए। अगर सामग्री आपको मिल जाए तो अच्छे से पढ़िए, उसको नहीं मिले तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको ये जो बाकी वाली यूनिट है, जो रचनाएं लगी हुई है, उनके संदर्भ में मेरे पास जितनी होगी मैं आपको भेजने का प्रयास करूंगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसकी लिंक, अगर कोई नया अभ्यर्थी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो अभी के लिए 2 किताबें पढ़ लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक तो मैंने कहा कि इनमें से कोई भी ये जो है इसको देख लो, या फिर ये देख लो जो दृष्टि आईएएस की है। हालांकि दृष्टि आईएएस की जो किताब है ना, ये आर्काइव में पीडीएफ के रूप में पढ़ी है, ठीक है ना। ये पीडीएफ के रूप में पूरी किताब मैंने देखी थी कल ही। तो हो सकता है कि मैं आर्काइव के लिंक भेज दूं या वो डाउनलोड करके आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूं। और फिर भी ये जो है ज़्यादातर पढ़ी जाती है नेट के लिए, मैंने भी पढ़ी थी इसको, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। अगर ये उपलब्ध नहीं हो आपके आसपास तो ज़्यादा जो है ना प्रतीक्षा करना मत। तब आप कोई भी, है तो ये मिल जाए या अरिहंत की मिल जाए, एक पुस्तक कोई भी ले आना और इसमें से जो टॉपिक आपसे संभव हो, कवर हो सके, उन टॉपिक को पहले पढ़ने का प्रयास करना, न कि बाकी टॉपिक में उलझना है, डूबने का प्रयास करना। तो इन सामान्य चीज़ों का ध्यान रखना है। और अभ्यास के लिए मैं अभी यही कहूँगा कि ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास के लिए यूथ पब्लिकेशन के आपके पुराने प्रश्न आते हैं, व्याख्या सहित आते हैं। कोशिश करना कि अगर आपको मिल जाए तो उसको पढ़ सकते हो। मैंने कहा ना, बाद में नेट में भी काम आएंगे वो आपके लिए, तो वो पुस्तक आप ले आ सकते हो और पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है सामग्री है, इनको थोड़ा विशेष देख लेना, आपका जो है सेट क्वालिफाई हो जाना चाहिए। बाकी तो पेपर का स्तर कैसा आता है, क्या नहीं आता है, सब उस पर निर्भर करेगा। पर फिर भी कम से कम हमें हर एक यूनिट की सामान्य जानकारी आपको रखनी ही पड़ेगी। अब आगे परीक्षा जो है 150 प्रश्न आपको एक साथ मिलेंगे, 3 घंटे का पेपर है। तो वहाँ परीक्षा कक्ष में भी एक रणनीति के साथ प्रश्न पत्र अटेंड करना। मैं मेरा व्यक्तिगत कह सकता हूँ कि अगर हो सके तो आप हिंदी वाले प्रश्न पत्र को पहले करना। क्यों? क्योंकि आप फ्रेश माइंड से वहाँ अंदर प्रवेश करोगे, जाओगे, और आपको हिंदी वैसे भी आपकी ठीक ठाक है ही, और हिंदी का प्रश्न पत्र हल करोगे तो ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं। फर्स्ट पेपर में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो नहीं आ रहे होंगे, वहाँ माथा खपाओगे पहले और फिर टाइम कम पड़ जाएगा तो भी गड़बड़ है। इससे अच्छा है कि हिंदी में तय है कि भाई आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, और इसमें कोई माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो हिंदी में आप करते जाओगे, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी गोला तो भरना ही है। जो भी आप अनुमान के अंदाजे के अनुसार उसको गोले को भर लेना। तो हिंदी को पहले कवर कर लिया अपना जो है ना, और उसमें से फिर बाद में समय, ठीक है ना, बचेगा बहुत सारा। क्योंकि हिंदी में मैंने कहा कोई ज़्यादा कोई मिलाने की ज़रूरत नहीं है। पता है कि ये प्रश्न आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप उसको गोला भर के आगे बढ़ो। फिर फर्स्ट पेपर की ओर बढ़ोगे तो आपका बहुत सारा काम बच जाएगा। अब फर्स्ट पेपर में मैंने कहा जैसे गणित के प्रश्न हैं, और गणित के प्रश्नों को लेकर जैसे आपने पहले मिलाने शुरू कर दिए और नहीं आ रहे और ज़्यादा समय खपा दिया उसके अंदर, तो पीछे हिंदी के प्रश्न छूट जाएंगे जो आ रहे थे। और हिंदी में जैसे नेट में तो क्या है कि आपके गद्यांश भी आता है। 2023 वाले पेपर में कोई गद्यांश नहीं था। इस बार अगर गद्यांश आए तो मैं तो कहता हूँ हमेशा पहले गद्यांश करो। तय है कि कम से कम ये उत्तर तो आपके सही होने की संभावना रहेगी। गद्यांश कर लिए और फिर बाकी वाला पेपर कर लो। तो इस प्रकार से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में, एक रणनीति के साथ में जैसे ही आप प्रवेश करोगे तो आराम से जो है सेट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हिंदी का प्रश्न पत्र पहले कर लो, जो आ रहे हो किए, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, गोले भरे, और बाकी वाला टाइम दे दो फर्स्ट पेपर में। और फर्स्ट पेपर में भी गणित के सवाल है तो बिल्कुल इसको आराम से बैठ के टाइम दो, मिलाओ, करो। रीजनिंग का सवाल आए तो रीजनिंग के सवाल को समय दो। एक एक प्रश्न का आपको वहाँ महत्व समझना है, तब जाकर ये आपके सेट
कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि आप वैसे भी अभी 2 महीने हुए हैं और अभी जुड़े हो। जो पहले से ही नेट की तैयारी कर रहा था इतने समय से, उसके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं करेगा। लेकिन आप जो है क्योंकि अभी जुड़े हो, 2 महीने रहे हैं, तो 2 महीने में तो यही किया जा सकता है और हो जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके आप जितना कवर हो सके सिलेबस को करने का प्रयास करना। ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, सेट नहीं हो तो आगे नेट आ रही है, नेट हो जाएगी। कई बार तो ऐसा होता है कि सेट की तुलना में नेट आसान लग जाएगी। खैर वो बाद की बातें हैं, पर मुझे ये लग रहा है कि आप इस प्रकार के मनोयोग से जाओगे तो आपके सेट आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा वीडियो लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है। और कोई प्रश्न हो, कुछ हो, तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको देने का प्रयास करूँगा और पिन कमेंट में मिल जाएगी। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।